गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ेंगे, जिनकी कविता है उत्साह तथा अट नहीं रही है। तो उसके पहले हम निराला जी के बारे में जानते हैं। निराला जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ थे। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। निराला जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से निराला जी अत्यधिक प्रभावित थे। उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय और संघर्षों से भरा था। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी एकमात्र पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत, गूंज आदि। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बेटी, चतुरी चमार हैं। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। रेखा चित्र में कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया और आलोचना और निबंध है प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय। निराला जी गद्य साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। उनका गद्य और काव्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। निराला जी की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। इनकी कविताओं में मुक्तक छंद है। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृत निष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। निराला जी का निधन सन 1961 में हो गया। निराला जी की जो कविता हम पढ़ेंगे, उत्साह तथा अट नहीं रही। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा या इच्छा को पूरा करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर उन्हें विध्वंसकारी, नष्ट होना या विप्लव और क्रांति चेतना के रूप में, प्रतीक के रूप में बताया है। निराला जी इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव समाज में लाना चाहते हैं। यह जो उत्साह कविता है वह आह्वान गीत है और अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा की सुंदरता पूरे वातावरण में फैली हुई है। तो बच्चों, आज हम इस कविता का मूल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम अर्थ पढ़ेंगे। उत्साह कविता जो है छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। यह उत्साह गीत का सार है। अब हम आते हैं अट नहीं रही। यह कविता फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है।
फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं चल रही हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी, कहीं वृक्षों में लाल लाल हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह नहीं समा पा रही है। बस बाहर उसकी एक झलक सी ही दिख रही है। तो बच्चों, फागुन का महीना तो ऐसे ही बहुत सुंदर होता है, और जब फागुन का महीना आता है तो सर्वत्र मनोरम वातावरण छा जाता है, मनभावन खुशबू और मनोहर दृश्य हो जाते हैं। तो यह अट रही कविता का सार है। हम आज अपनी कक्षा में उत्साह कविता और अट नहीं कर रही कविता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।